नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्नातक भाग 1 प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा 2022 शिक्षा शास्त्र विषय के बारे में, जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके पेपर को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है विद्यालय, समाज, परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, इसलिए पहले प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। एडम्स के अनुसार शिक्षा है द्विमुखी, त्रिमुखी, एकमुखी या बहुमुखी। तो एडम्स ने शिक्षा को दोमुखी प्रक्रिया कहा है, दूसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शिक्षा के अंग है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या सभी। तो उपयुक्त सभी शिक्षा के अंग होते हैं, इसलिए तीसरे प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, कथन है गांधी, दयानंद, विवेकानंद या टैगोर का। तो शिक्षा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य था अर्थ, काम, मोक्ष या धर्म। तो वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था। पांचवें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। आरटी अधिनियम किससे संबंधित है? आरटी अधिनियम राइट टू एजुकेशन, तो एजुकेशन से संबंधित है ये। छठवें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वोत्तम उदाहरण है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या धार्मिक शिक्षा की। तो मुक्त विश्वविद्यालय में नॉन फॉर्मल टाइप का एजुकेशन दिया जाता है, इसलिए सातवें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मॉडल 5334 में 5 में सम्मिलित है। तो बता दें आपको कि दोस्तों कि 5 में 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बालक को सम्मिलित किया गया है, इसलिए 8वें प्रश्न का तीसरा उत्तर सही है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रशिक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है? प्रशिक्षण से हमारे कौशल में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण शिक्षा की तुलना में कम अवधि का होता है। प्रशिक्षण औपचारिक प्रकृति का होता है। प्रशिक्षण एक व्यापक संप्रत्यय है। तो आपको बता दें दोस्तों कि प्रशिक्षण के संबंध में उपयुक्त 3 कथन सही है, परंतु प्रशिक्षण एक संकुचित प्रत्यय है, जबकि शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय होता है, इसलिए 9वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव क्यों आवश्यक है? अविकसित राष्ट्रों को दबाने के लिए, युद्ध के लिए, मानव कल्याण के लिए अथवा राष्ट्रभक्ति के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हमारे मानव कल्याण के लिए आवश्यक होती है, इसलिए 10वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। किसने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यह कथन अरस्तू का है। 11वें प्रश्न का दूसरा उत्तर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है डाइट का विस्तृत रूप है। डाइट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो 12वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिकरण या नैतिक विकास। तो सामाजिक उद्देश्य बालक का सामाजिकरण करना होता है, इसलिए 13वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस योजना का विकास अमेरिका में हुआ था? आपको बता दें दोस्तों कि डाल्टन योजना, मारिया हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा विकसित। 14वें प्रश्न का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। एनसीएफ 2005 संबंधित है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित था, इसलिए 15वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र का आदर्श नहीं है स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक विश्वास या न्याय। तो 16वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन धार्मिक विश्वास लोकतंत्र का आदर्श नहीं होता, जबकि स्वतंत्रता, समानता और न्याय लोकतंत्र के आदर्श होते हैं। शिक्षा का कार्य है कौशल विकास, सामाजिक अलगाव, अवकाश का सदुपयोग या राष्ट्रीय एकीकरण। दोस्तों इस प्रश्न में एक गलती हो गई थी कि शिक्षा का कार्य नहीं होना चाहिए था लग रहा है, और यहाँ पे ये शिक्षा का कार्य मिसप्रिंट होकर के लग रहा है हो गया है। तो इसलिए सामाजिक अलगाव शिक्षा का कार्य नहीं है, जबकि कौशल विकास, अवकाश का सदुपयोग और राष्ट्रीय एकीकरण शिक्षा का कार्य है, इसलिए 17वें प्रश्न का ऑप्शन 2 सही है। गुरु के आश्रम में गृहस्थ जीवन से प्रवेश करने का संस्कार होता है। तो जब हम अपनी शिक्षा को पूरी कर लेते हैं तो समापवर्तन संस्कार होता है, जिसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है, इसलिए 18वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपको बता दें कि 19वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। IQAC की स्थापना 2004 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालकों को क्रियाशील बनाने के लिए फ्रोबेल ने कार्य बताए थे उपहार, कहानियां, मातृ खेल या शिशु गीत अथवा ये सभी। तो आपको बता दें दोस्तों कि 20वें प्रश्न में ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए आप चौथा ऑप्शन सही मानिए। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी।
मदरसा, मकतब, मस्जिद या सभी में? तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्यकाल में, मिडिल पीरियड में मदरसों में उच्च शिक्षा जबकि मकतबों में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, इसलिए 21वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस आयोग ने ध्यान आकर्षित किया? तो दोस्तों आपको बता दें कि हरटांग कमेटी बनी थी, इन्होंने ही अपव्यय और अवरोधन की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया था। तो 22वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। 23वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। शिक्षा का एक उद्देश्य अवकाश का सदुपयोग करना बताया गया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षा का एक उद्देश्य अवकाश का सदुपयोग करना बताया था। तो 24वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय शिक्षा का अभिकरण है। तो ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें कि ओपन यूनिवर्सिटी में औपचारिक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो 25वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। शिक्षा संविधान की किस सूची के अंतर्गत वर्णित विषय है? दोस्तों आपको बता दें कि 26वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। ये समवर्ती सूची का विषय है वर्तमान में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो किंडरगार्टन का शब्द का शाब्दिक अर्थ बच्चों का बगीचा होता है। 27वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का डाल्टन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया था, इसलिए 28वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी योजना संचालित नहीं की जाती है? सर्व शिक्षा अभियान, पीएम पोषण और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये तीनों प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, जबकि रमसा माध्यमिक शिक्षा संबंधित है, इसलिए 29वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। 30वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है? यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। 31वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित संस्था नहीं है। यूजीसी, एआईसीटी, नैक या एनआईओएस? तो 32वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है, एनआईओएस, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये स्कूल से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, इसलिए ये 32वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। आईक्यूएसी का स्थापना का उद्देश्य है मात्रात्मक विकास, गुणात्मक सुनिश्चयन, परीक्षाजन या प्रशासन? तो आईक्यूएसी गुणवत्ता के लिए बनाई जाती है, इसलिए 33वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 34वां प्रश्न। फ्रॉबेल ने शिक्षण विधि का विकास किया था। खेल विधि? तो फ्रॉबेल के द्वारा खेल विधि विकसित की गई थी। 34वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो यह संशोधन 2002 में हुआ था, जिसके द्वारा शिक्षा अधिकार को जोड़ा गया था। तो 35वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो 36वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है, राज्य विश्वविद्यालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय में कितने विभाग होते हैं? इसमें कुल 2 विभाग होते हैं, स्कूल एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग। तो 37वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। यूनेस्को का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो 38वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। 39वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। न्यूपा परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं, इसलिए 44वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। जस्टिस वर्मा आयोग संबंधित है। जस्टिस वर्मा आयोग की स्थापना अध्यापक शिक्षा के संबंध में एनसीटीई के लिए की गई थी, इसलिए 41वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। नैक का मुख्यालय बेंगलोर में है। 42वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। राज्य का शैक्षिक उत्तरदायित्व है विद्यालय स्थापना, पुस्तकालय स्थापना, संग्रहालय स्थापना, उपरोक्त सभी। तो 43वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। एजुकेशन शब्द के लिए लैटिन भाषा में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता? तो एजुफेटम शब्द इसके लिए नहीं प्रयोग होता है। 44वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है शिक्षा, धर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या देश? तो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व धर्म है, इसलिए 45वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय स्तर की संस्था है यूनेस्को, नैक, एससीईआरटी या डाइट? तो राष्ट्रीय स्तर की संस्था इसमें से नैक है। 46वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा है, यह महात्मा गांधी का कथन है, इसलिए 47वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अटल रैंकिंग जारी की जाती है। ये अटल रैंकिंग एआईसीटीई और शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है, इसलिए 48वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। उच्च शिक्षण संस्थाओं का प्रत्यायन और मूल्यांकन नैक के द्वारा किया जाता है। 49वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यों के राज्यपाल होते हैं। 50वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, इसलिए 51वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है।
10+2+3 का विचार कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था, इसलिए 52वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसलिए 53वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं बताया गया है, आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, 54वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 क में, तो 55वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। सामाजिकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, यह कथन मैकाइबर का है, इसलिए 56वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। समाज विहीन नागरिक कोरी कल्पना है, 57वें प्रश्न का ये टी रेमंड का कथन है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, 58वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय किस आयोग की सिफारिश से खुले थे? वुड के घोषणा पत्र से, तो 59वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित होते हैं, इसलिए 60वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था, इसलिए 61वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। एजुकेशन फॉर ए न्यू वर्ल्ड मारिया मॉन्टेसरी की किताब का नाम है, इसलिए 62वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। छात्रों के लिए वार्षिक ठेके की कार्य योजना शिक्षण पद्धति का अंग, ये डाल्टन योजना में किया जाता था, इसलिए 63वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इसलिए 64वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय किस प्रदेश में खोला गया था? तो सबसे पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय बंबई प्रांत में खोला गया था, इसलिए 65वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से संबंधित संस्था यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए यूनेस्को की स्थापना की गई थी, 66वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन जॉन डीवी का है, इसलिए 67वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक फ्रॉबेल को माना जाता है, इन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूलों की स्थापना की थी, इसलिए 68वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। मनुष्य को 4-5 वर्षों की आयु में जो बनना होता है वो बन जाता है, यह कथन फ्रायड का है, 69वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा का अर्थ है सिर्फ विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, सक्रिय रूप से सुनने की प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षा का अर्थ होता है बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, इसलिए 70वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। E+D का अर्थ होता है शिक्षित करना, विकसित करना, अंदर से बाहर निकालना, या इनमें से कोई नहीं। तो E+D का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर निकालना, इसलिए 71वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? 29(2), 30, 28(1) या 32। तो दोस्तों आपको बता दें कि 72वें प्रश्न का 28A ऑप्शन सही है, इसलिए 72वें का तीसरा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों बढ़ते हैं 73वें प्रश्न की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 41वें या 46वें? तो 73वें प्रश्न का ऑप्शन है 42वें संशोधन के द्वारा, इसलिए 73वें प्रश्न का आपका पहला ऑप्शन सही है। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, या उपरोक्त सभी? तो प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ बाल्यावस्था से होता है, जबकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का आरंभ शैशवावस्था से होता है, इसलिए 74वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, यह इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। शस्त्रों के विनाश से, विज्ञान में, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव से, या धर्मनिरपेक्षता से? तो विश्व शांति की स्थापना के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाना होगा, इसलिए 75वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।